दोस्तों, आज हम लोग प्लान किंगडम का अंतिम लेक्चर करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 11 का। इसके पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर था एल्गी के ऊपर, दूसरा लेक्चर था ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आप देख पा रहे हैं प्लान किंगडम में आपके यहाँ पे 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो दोस्तों, एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल डेस्नीजीत को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा मिलते रहें। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्नीजीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। तो पहले हम शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। पहले देखिए, इसमें मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बहुत छोटा ये टॉपिक है, इसका डिस्कशन कुछ लेक्चर नहीं हो सकता है। इससे अच्छा ही याद करा दूं आपको। देखिए, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस माने होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है, स्पर्म मीन्स एक्चुअली स्पर्म मतलब तो होता है गैमेट्स। गैमेट्स से ही तो सीड्स बनते हैं, तो सीड्स होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल्स है आपके जिम्नोस्पर्म्स के। क्या क्या है? सिक्वा, जो जायंट रेडवुड ट्री है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज में आता है। ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में आता है। कौन? सिक्वा। याद रखिए, सिक्वा का नाम है द जायंट रेडवुड ट्री, और वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में आता है। उसके बाद पाइनस के बारे में एक स्पेशल चीज जानना है। देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं। सिक्वा मैंने एग्जाम्पल बताया, और पाइनस में एग्जाम्पल है। पाइनस के कैरेक्टर में देखिएगा, फंगल एसोसिएशन होता है जिस टू फॉर्म माइक्रोरिजा। हम जब फंगस पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि फंगस जो है वो हायर प्लांट्स के साथ के उसके रूट के साथ में क्या बनाता है, एसोसिएशन करके माइक्रोरिजा बनाता है, और वो उसको न्यूट्रिशन देता है, उससे सपोर्ट पाता है। उसी तरह से पाइनस में एक और बात है कि उसकी मेल और फीमेल कोन्स को हम लोग स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं ना, सेम ट्री पर ही हो सकते हैं, मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो पाइनस के बारे में 2 बातें हम जानें। एक तो उसके साथ में रूट में फंगल एसोसिएशन होता है, जिसको माइकोरिजा कहते हैं। दूसरा, पाइनस ट्री के दोनों मेल एंड फीमेल कोन, ये दोनों एक ही पेड़ पर पाए जा सकते हैं। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो साइकस है। कौन है? साइकस। ये इसके पास में, इसके रूट में क्या था? माइकोरिजा एसोसिएशन विद फंगल एसोसिएशन भी हो रहा था। इसके बाद स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं, जिसको कोरा लॉयड कहते हैं रूट्स। ये एसोसिएटेड होता है लेकिन फंगस के साथ में नहीं, साइनोबैक्टीरिया के साथ में। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? उनके लिए नाइट्रोजन क्या करता है? फिक्सिंग करता है। तो साइकस के पास में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, जिसको कैरालॉयड रूट्स कहते हैं। और उसका काम क्या है? वो साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। कौन करता है? ये बैक्टीरिया कर देते हैं उसके लिए हेल्प, समझे। और साइकस के और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना है। इसके जो पिनेट लीव्स है, पिनेट लीव्स होता है मतलब ऐसे लीफलेट्स होते हैं, छोटे छोटे नीम का पत्ता आपने देखा होगा, इसको पिनेट लीव्स कहते हैं, ऐसे पिनेट लीव्स। ठीक है, ऐसे लीव्स रहेंगे, उसको पिनेट लीव्स कहेंगे। तो ये पिनेट लीव्स जो है, ये कुछ सालों तक परसिस्ट करता है। पिनेट लीव में ही हो जाता है। यानी देखिए, इसके लीव्स जो एक्चुअली जो इसमें सिंपल लीव्स होते हैं या कंपाउंड लीव्स होता है, यानी कि पिनेट लीव्स भी हो सकता है और सिंपल लीव्स भी हो सकता है, लीफलेट्स भी हो सकते हैं। यानी कि तो कुछ सालों तक साइकस में पिनेट लीव्स परसिस्ट करते हैं। साइकस का एक और बात है कि इसके कोन्स, मेल कोन्स, जो कि माइक्रो स्पोरोफिल्स कहलाते हैं, एंड मेगा स्पोरोफिल्स जो फीमेल कौन है, ये फीमेल, और ये माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो स्पोरोफिल्स। इस बार ये दोनों मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। तो डिफरेंस क्या हो गया? पाइनस में मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी दोनों सेम ट्री में होते हैं, जबकि आपका साइकस में ये अलग अलग ट्रीज में होता है। मैंने एक वर्ड बताया था, मोनोसियस एंड डायसियस। कब मोनोसियस होगा? मोनोसियस एम फॉर मैरिज, दोनों जब सेक्स के ट्री में पाया जाए तो उसको मोनोसियस कहेंगे। किसको मोनोसियस कहेंगे? इसको मोनोसियस कहेंगे।
डायसिस किसको कहा था मैंने? डिवोर्स्ड। डिवोर्स मैंने होता है डी फॉर डिवोर्स, डायसिस डी से। तो वहाँ पे एक कोई भी शख्स एक पेड़ पर मिलेगा तो ये हो गया डायसिस। उस हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। जो स्टेम्स जो होते हैं साइकस के, ठीक है, वो अनब्रांच्ड होते हैं। साइकस के स्टेम जो होते हैं सीधा होते हैं, उसमें ब्रांचेस नहीं होते। किसके? साइकस के। जबकि पाइनस के जो है, पिनस के, वो ब्रांच्ड होते हैं। उसके साथ है एक और है सिट्रस। ये भी एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी जिम्नोस्पर्म पढ़े तो जान जाए कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में है। तो सिट्रस और पाइनस दोनों जो है ये ब्रांच्ड ट्रीज होते हैं, जबकि साइकस जो है वो अनब्रांच्ड ट्री होता है। साइकस में क्या होता है? डिवोर्स्ड होता है, यानी कि सेपरेट सेक्स पाए जाते हैं, फीमेल एंड मेल, ये स्पोरोफिल्स अलग अलग पाए जाते हैं। और उसमें पिनेट लीव्स का कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक परसिस्ट करता है। और एक प्लांट्स हैं जिनको कॉनिफर्स कहते हैं, वो भी आपके जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ये इनके लीव्स होते हैं नीडल लाइक होते हैं। एक्चुअली इनके लीव्स जो है जिम्नोस्पर्म के, ये वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो ये एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करने के लिए नीडल लाइक लीव्स का हो जाता है। क्यों हो जाता है? ताकि उसका सरफेस रिड्यूस हो जाए। उसमें थिक क्यूटिकल भी होता है, क्यूटिकल जो लेयर होता है, और संकन स्टोमाटा होता है, उसका छेद जो है भीतर की तरफ होता है। इससे वाटर लॉस को रोक सकते हैं। तो कॉनिफर्स भी एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स के। तो हमने टोटल कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखे? हमने सिकुआ देखा, पाइनस देखा, साइकस देखा, साइकस के साथ एक और देखा, सिट्रस देखा, और कॉनिफर्स देखा। और सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी समझा। सिकुआ एक्साइंट रेडवुड ट्री है जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में गिना जाता है। पाइनस के बारे में हमने कहा, क्या कहा? दो बातें। एक कहा कि उसमें फंगल एसोसिएशन करता है, माइकोरिजा बनाता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके दोनों मेल एंड फीमेल सेम ट्री पर यानी मोनोशियस होता है। साइकस के बारे में तीन बातें कही गई कि इसके पास स्पेशलाइज स्मॉल रूट्स होते हैं, जो कि इसके रूट्स बड़े बड़े होते हैं। इसके स्पेशलाइज स्मॉल रूट्स बड़े भी होते हैं। छोटे जो स्पेशलाइज रूट्स होते हैं उसको कोड़ालॉइड रूट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके लिए। उसके साथ साथ हमने साइकस के बारे में पढ़ा कि इसके पिनेट लीव्स परसिस्ट करते हैं कुछ सालों तक। उसके बाद साइकस के बारे में ये भी पढ़ा कि ये क्या है? डायसिस यानी डिवोर्सी है। इसके दोनों मेल एंड फीमेल डिफरेंट जो स्पोरोफिल्स है डिफरेंट ट्रीज पर पाए जाते हैं। साइकस के बारे में एक और बात कही गई कि ये अनब्रांच्ड होता है, इसके स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच में पाइनस के हिसाब से आप तीसरा पॉइंट पाइनस का देख सकते हैं कि वो ब्रांच भी होता है। यहाँ पर सिट्रस भी आ जाता है। सिट्रस भी एक ब्रांच स्टेम वाला ट्री है। उसके बाद हम देखते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स भी आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जिनके पास नीडल लाइक आप देखे होंगे क्रिसमस ट्री, तो एक्चुअली वो कॉनिफर्स या पाइन का ही वह होता है। तो ये नीडल लाइक लीव्स इनका होता है ताकि ये रिड्यूस कर सके अपना सरफेस एरिया, इनका मॉइस्चर लॉस ना हो, यानी कि वाटर लॉस ना हो। तो उसके साथ साथ इनका दो और कैरेक्टरिस्टिक उसमें एडेप्टेशन में आ जाता है, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा। तो ये था एग्जाम्पल्स पहला नंबर किसका? जिम्नोस्पर्म्स का। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स हमने क्या कहा? ये नेकेड स्पर्मा, जिम्नो नेकेड एंड स्पर्मा। अब इसका यहाँ पे देखते हैं इसके ओव्यूल्स एंड सीड्स दोनों ही कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लूड। ओव्यूल देखिए जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में बता दो। एंजियोस्पर्म्स हम लोग क्लास 11 में खास नहीं पढ़ने वाला है। एक इंट्रोडक्शन का ही एक पैराग्राफ यहाँ पे है। थोड़ा बहुत था पहले था पुराने बुक्स में, लेकिन आपके बुक में वो भी खत्म कर दिया गया है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया गया है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि क्लास 12 में उसको डिटेल में किया गया है, इसलिए अभी आपको तंग नहीं किया जाएगा इसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म में जो है देखिए, जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है? वो फ्लावर के भीतर होता है, ओवरी के भीतर होता है ना, तो वो तो कवर्ड होता है, एक उसको कवरिंग मिलती है। और सीड जो होता है जनरल किस में होता है? एक फ्रूट के भीतर होता है, तो वो भी कवरिंग मिलती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं सीड एंड ओव्यूल में दोनों कवर्ड होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये नेकेड या अनकवर्ड हो जाएंगे। तो देखिए
Ovules are not enclosed by any ovary wall. यहाँ पे ovary wall होता ही नहीं है, enclosed नहीं करता. ये remain exposed both before and after fertilization. Fertilization होने के बाद तो सीड कहलाएगा, लेकिन before fertilization भी हो या exposed है, after fertilization भी वो exposed है. Fertilization हो गई, embryo बन गया, seeds कहलाएगा. वो भी जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा वो भी नॉट कवर्ड होगा, यानी कि नेकेड होगा. तो नेकेड सीड्स यही है जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जनरली साइज ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं. इसमें मीडियम साइज भी पाए जाते हैं. टॉल ट्रीज तो हमने सिक्वा देखा, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज भी होते हैं, और कुछ श्रब्स भी होते हैं. श्रब्स यानी कि मीडियम हाइट से थोड़ा छोटा. उसके बाद रूट्स जनरली इसके क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं. क्या होते हैं, जनरली इसके टैप रूट्स होते हैं. और लीव्स में भी सिंपल मैंने बताया हो सकता है, या फिर कंपाउंड जिसमें कि पिनेट होगा, तो इस तरह के लीव्स हो सकते हैं. लीव्स जिम्नोस्पर्म के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडेप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड हो सकते हैं. ये था आपका एक इंट्रोडक्शन अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं आज. और इसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद क्या पढ़ने वाले हम, एंजियोस्पर्म्स. तो ये है आपका साइकस का फिगर एनसीईआरटी का. इसको जस्ट पहचानना है और कुछ नहीं, कोई इसमें कोई लेबलिंग नहीं है. ये है आपका बहुत हेजी पिक्चर है. ये अक्सर आता नहीं है एग्जाम में, ऐसे पिक्चर्स फोटोग्राफ्स आते नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे एनसीईआरटी में कर दिया हुआ है. तो अभी तक हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, उसके सारे देखिए ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि नहीं. क्या क्वेश्चन है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन. दिस इज बिकॉज, ये है 2019 का क्वेश्चन. और क्या हमने कहा था कि फंगल एसोसिएशन कंपल्सरी एक्चुअली है. तो क्या कहते हैं, इट्स एम्ब्रायो की बात तो किया ही नहीं गया था. कहा गया था कि उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होते हैं. तो क्या होता है कि वो एक बड़े ट्री होते हैं, तो होता है इसमें क्या कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन सॉइल से नहीं निकाल पाता है खुद. तो हेल्प लेता है किसका, फंगस का लेता है. फंगस अपने को फैलाकर इलाके में वहाँ से सक करता है मिनरल्स और सप्लाई करता है इस प्लांट को सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, और इसके द्वारा वो ये अपना न्यूट्रिशन लेता है और वो उसको भी खाना देता है. किसको, उस फंगस को जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. फंगस क्या है, फोटोसिंथेटिक तो है नहीं, तो किसी को तो डिपेंडेंट रहेगा. हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये तो लेकिन ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि प्लांट है. तो ये अपना खाना उसको देता है, वो उसको मिनरल देता है. इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं. एसोसिएशन है एक्चुअली, ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन हो गया. तो यही आंसर भी होगा कि पाइनस सीड cannot germinate and establish without fungal association. This is because it has obligate association with mycorrhiza. ठीक है, mycorrhiza क्या है, फंगल एसोसिएशन. ठीक है, यही आंसर है. बाकी यहाँ पे बिगाड़ का आपको चॉइस दिया हुआ. अब देखिए ये फिगर भी देखिए, इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है. क्या कि पहला नंबर तो देखिए आप, ये पाइनस ट्री है, आप देख पा रहे हैं ये ब्रांच्ड होता है. और पाइनस के बारे में और भी हमने अभी देखा, माइकोरिजा वो करता है, तो उसके रूट्स के भीतर तो दिखाई नहीं देगा और अंडर द ग्राउंड है. ये पाइनस ट्री का जस्ट एक फिगर. एक खास बात जो पढ़ना है आपको, ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, थ्योरी में नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा. लेकिन जब आप देखिए फिगर देखिएगा जिम्नोस्पर्म का, तो वहाँ पे ये जिंक गो जो है, जिंक गो का फिगर भी दिया हुआ है और साथ ही साथ उसके लेबलिंग भी दिए हुए हैं. लेबलिंग में क्या है, देखिए ये उसके सीड्स है, देखिए नेकेड सीड्स है ये. ठीक है, नेकेड सीड्स है. और आप ये देख पा रहे, ये जो है उसका शूट है, लॉन्ग शूट, और फिर ब्रांच जो निकला उसको हम लोग ड्वार्फ शूट कहते हैं. तो ये जिंक गो को अलग से आप डायग्राम के लिए जानेंगे, उसके बारे में कोई चीज़ नहीं दिया गया हमें. एक एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड एक जिम्नोस्पर्म माना गया है, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए ये सीड्स कैसे लटके हुए हैं, जो कि आपके नेकेड फॉर्म में है. जिम्नोस्पर्म तो नेकेड फॉर्म में, इसको कवर तो होता नहीं, फ्रूट होते नहीं हो. और जो मेन शूट है, शूट में स्टेम्स होंगे, उसको लॉन्ग शूट कहा जाता है. ब्रांच जो निकल रहे हैं
जिससे लीव्स तैयार हुआ, ये लीव्स है ना, ये लीव्स है, ठीक है। तो ये लीव्स जिस ब्रांच से निकला है उसको ड्वार्फ शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ शूट। आप समझे कि लीव्स आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, समझे? ये एक्चुअली ब्रांच, ये है शूट, ठीक है। ये ड्वार्फ शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और नेकेड सीड है। ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, फिगर किसका है? जिंक गो का। इसको आपको अलग से एग्जाम्पल के रूप में भी जानना है। मैंने नहीं लिखा, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में, इसलिए कि थ्योरी पार्ट में कहीं भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। देखिए एक्चुअली जिम्नोस्पर्म्स का भी सेक्शन बहुत छोटा है, ब्रीफ है, तो उसके स्पोर्स के बारे में हमको ज़्यादा जानना है। एक चीज़ मैं स्पोर्स के बारे में बता दूं, अगर गलतफहमी आपको है, स्पोरेंजियम जो होता है जिसमें स्पोर्स तैयार होते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं क्या? 2n, यानी कि डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड होते हैं। उसमें से कुछ सेल्स जो है मदर स्पोर सेल्स बनते हैं, वो भी 2n होते हैं। अब मदर जो स्पोर सेल्स हैं वो अपने को मियोसिस करवाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार करते हैं। अब ये देखिए, स्पोर्स जो तैयार हो रहा है, ये याद रखिएगा, दो तरह के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स का मतलब ही नहीं है कि असेक्सुअल है या सेक्सुअल है। आप देखे होंगे, पहले प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ कि स्पोर्स आपके फंगस में आप देखे होंगे कि आप स्पोर्स, आप असेक्सुअल स्पोर्स भी देख रहे थे और सेक्सुअल स्पोर्स भी देख रहे थे। तो स्पोर्स पैदा हुआ है, इससे आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आपको बता दिया जाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कैसे बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पोर्स तो स्पोर्स ही होते हैं, वो बनते हैं स्पोर मदर सेल से ही बनते हैं, स्पोरेंजियम में ही बनते हैं। लेकिन अगर उनका असेक्सुअली बने होंगे, कोई किसी के साथ में किसी कॉम्बिनेशन नहीं हुआ होगा, पार्ट स्पोर्ट्स निकले होंगे, वहाँ से जर्मिनेट किया हुआ फिर बना होगा ऐसे, तो वो असेक्सुअल कहलाएगा। और गैमेटिक का अगर उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो बाद में जाके क्या हो गया, गैमेट 2 मिलेंगे तो क्या होगा? 2n बनेगा। 2n से फिर आपका स्पोरेंजियम बना, और स्पोरेंजियम से आपका स्पोर्स बनता है, तो वो सेक्सुअल होता है। तो हम कभी भी ये डिटरमाइन नहीं करेंगे शुरू में कि ये स्पोर्स है तो इसको असेक्सुअल कह दें या सेक्सुअल कह दें। वहाँ पे लिखा ही रहेगा, अगर नहीं मेंशन है तो हम जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसके केस में देखेंगे, हम यहाँ पे जो स्पोर्स पकड़ेंगे उसको हम लोग सेक्सुअल ही पकड़ेंगे, ठीक है। और ये सिस्टम समझ लीजिए, स्पोरेंजियम जो है उसमें जो सेल्स होते हैं 2n होते हैं नंबर, उसके कुछ सेल्स जो है जो मदर स्पोर सेल्स कहते हैं वो भी 2n नंबर वाले होते हैं, वो मियोसिस करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो स्पोर्स है वो जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस के बारे में हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, और पढ़ा था ना, याद होगा तो पढ़ा था। अब नहीं पढ़ा, नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। तो हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स के साइज 2 तरह के होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हेटेरो माने अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो जब ये स्पोर्स हेटेरोस्पोरस होंगे तो 2 तरह के होंगे, तो कुछ छोटे होंगे जिसको माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, कुछ बड़े होंगे जिसको मेगास्पोर्स कहा जाएगा। और ये होते क्या है? स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। मैंने बताया अभी कि स्पोरेंजियम जो होता है वो 2n होता है। अब ये भी बात सुन लीजिए, अब धीरे धीरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करें तो हम लोग हायर प्लांट्स में जा रहे हैं जब, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट ही मेन प्लांट हो जाता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो एक्चुअली 2n वाला सेल का होता है, और उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो n नंबर के होते हैं, क्रोमोसोम नंबर के, और हैप्लॉइड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में 2 तरह के स्पोर्स जो पाए जाते हैं, स्मॉल वाले को माइक्रो कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स, बड़े वालों को मेगास्पोर्स कहा जाता है। ये जो 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स तैयार होते हैं वो किस पर तैयार होते हैं? स्पोरोफिल्स पर तैयार होते हैं। और स्पोरोफिल्स क्या करते हैं? स्पाइरली अरेंज होकर क्या बनाते हैं? स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। स्ट्रक्चर लीव जैसे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टेरिडोफाइट में देखिए तो कुछ लीव जैसे अपेंडेजेस रह जाते हैं, और कुछ कोन दिखाया था मैंने फिगर, कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
और उसको स्ट्रॉबेरी या कोन्स कहते हैं। अब ये लोग बनाते हैं और भी कॉम्पैक्ट, ये लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ देते हैं, स्पाइरली जो है ये लोग ये क्या होता है अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होकर कहाँ पे ये समझिए इसका एक्सिस यहाँ पे ऐसे 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 अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाएंगे और कुछ बन गया ना ये कोन जैसा चीज। तो ये लोग क्या बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी, एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैकिंग करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन बनाते हैं। और उसको यहाँ पे एक और नाम दिया जाता है जिसको लैक्स कहते हैं, जो टेरिडोफाइट में यूज नहीं किया गया था। टेरिडोफाइट में क्यों कहा गया था कि वो लोग स्पेशल बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम लोग कोन्स या स्ट्रॉबेरी कहते हैं। लैक्स की बात नहीं करेंगे, लैक्स अगर बढ़ जाता है तो वो किसके लिए आएगा, जिम्नोस्पर्म्स के लिए आएगा, याद रखें। लेकिन स्ट्रॉबेरी और कोन्स आपको जिम्नोस्पर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हो आप, और टेरिडोफाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अब देखिए मेल और फीमेल दो तरह के कोन्स हों, क्यों, क्योंकि दो तरह के स्पोर्ट्स बनने वाले हैं ना, माइक्रोस्पोर्ट्स, मेगा स्पोर्ट्स। माइक्रोस्पोर्ट्स से मेल स्पोर्ट्स बनेंगे, छोटे स्पोर्ट्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्ट्स जो होंगे मेल स्पोर्ट्स होंगे, और मेगा स्पोर्ट्स जो होंगे फीमेल स्पोर्ट्स होंगे। ये दोनों जो कोन्स हैं, कोन्स क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी जो है अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये मेल वाले हो सकते हैं यानी माइक्रो हो सकते हैं, या मेगा स्पोर्ट्स हो सकते हैं। ये सेम ट्री पर हो सकते हैं या डिफरेंट ट्री पर हो सकते हैं। और सेम ट्री का एग्जांपल बताइए मुझे, सेम ट्री पर अगर होना है तो वो पाइनस होगा, एग्जांपल हमने पढ़ा स्टार्टिंग में पर। और अगर डिफरेंट ट्रीज का एग्जांपल लेना है तो हमने देखा साइकल्स। ये बातें आपको मैं पहले ही फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया हूँ, तो जस्ट ये रिवाइज करने के लिए मैंने बताया कि इसके मेल फीमेल कोन्स दोनों एक ही पेड़ पर पाए, जैसे कि पाइनस एग्जांपल है उसका, और या फिर डिफरेंट अलग अलग पेड़ पर अलग अलग सेक्स वाले या फीमेल और मेल वाले कोन्स पाए जा सकते हैं, उसका एग्जांपल है साइकस। अब हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं मेल स्पोर्ट्स के बारे में और फीमेल स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि डिटेल इसका ठीक से जानना जरूरी है। देखिए जो अब क्या आ गया है ना कि एक्चुअली अब जस्ट हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के एक स्टेप नीचे हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स वर्ड आते हैं, उस पोलेंस में गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, ये आप जानते हो। ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके जगह पे हम आ रहे हैं अभी, उससे एक स्टेप नीचे पावदान नीचे है। तो अब धीरे धीरे वो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखने लगे प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी क्या है, कॉम्पैक्ट कोन जिसको लैक्स भी कहते हैं, उस क्या है ये, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स है, क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, और उस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो जिसमें कि कौन ये स्पोर्ट्स होंगे उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिट कहते हैं, या मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। आप मेल स्ट्रॉबेरी कहिए या माइक्रोस्पोरेंजिट स्ट्रॉबेरी कहिए। अब मेल कहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, माइक्रो कहोगे तो समझ में, इसमें छोटे छोटे स्पोर्ट्स बनने वाले हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिट स्ट्रॉबेरी कहते हैं। और मेल वाला ही छोटा होता है इसलिए आप मेल भी कह सकते हो। ये माइक्रोस्पोर्ट्स जो होंगे, माइक्रोस्पोर्ट्स, अब ये जो स्पोरेंजिट है, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या तैयार करेगा, स्पोरेंजिया क्या, स्पोरेंजियम क्या तैयार करता है, स्पोर्स तैयार करता है। स्पोरेंजियम खुद क्या है, वो 2N है, उसके कुछ सेल्स क्या करेंगे, वो बनेंगे स्पोर मदर सेल्स, वो तैयार क्या करेंगे, स्पोर्स तैयार करेंगे। स्पोर्स का ये क्या होगा, N होगा, हैप्लॉइड होगा। अब देखिए स्पोर्स तैयार होंगे, समझिए ये कौन से स्पोर्स तैयार है, माइक्रोस्पोर्स तैयार होंगे, डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। देखिए अब ये जो क्या होंगे स्पोर्स जो बने, ये मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफाइट जनरेशन में चलेगा, यानी हैप्लॉइडिक जनरेशन में चलेगा। ये देखने में कैसे होते हैं, बहुत रिड्यूस, छोटे और बहुत कम नंबर पाए जाते हैं इसमें। नंबर मतलब नंबर ऑफ सेल्स से बनते हैं लोग, हैप्लॉइड सेल से तो ग्रुपिंग करेंगे, जनरेशन एक बनेगा, जनरेशन बनेगा। जैसे आप कहोगे क्या मतलब नहीं समझा मैं समझा, आप समझोगे कि पोलन जो है, पोलन ग्रेन, वो आपका गैमेटोफाइटिक जनरेशन में आता है। और स्पोर है ना, स्पोर है तो माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन पकड़िए। अब एंजियोस्पर्म नहीं समझा रहे आपको, आप सोचोगे कि पोलन ग्रेन है तो फिर इसमें आप नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं पोलन ग्रेन में
आप पढ़ोगे क्लास 12 में, सेल्स होते हैं 2 या बाद में जाकर 3 हो जाते हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स आए ना, लिमिटेड स्मॉल नंबर ऑफ 3 या 2, पहले 2 होता है बाद में 3 हो जाता है, वो दूसरी बात है। तो एक सेल का नहीं होता है पोलन ग्रेन। वो जो गैमेटोफाइटिक उसका जो जनरेशन है वो 2-3 सेल वाला होता है, और ये हाईली रिड्यूस्ड छोटा साइज होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स लग रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे भी आप जब फ्लावरिंग प्लांट से जानते हो तो फ्लावरिंग प्लांट्स के हिसाब से मैंने बताया ये चीज लागू होता है, आपके जिम्नोस्पर्म्स में भी लागू होता है। तो ये दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इसी को पोलन ग्रेन कहते हैं। और पोलन ग्रेन को मैंने बताया, आप देखिएगा क्लास 12 के जब बुक में कभी मिल जाए आपको, देखिएगा वहाँ पे पोलन का ये दिया होगा सेल स्ट्रक्चर। देखिए वहाँ पे 2 सेल्स दिए, वेजिटेटिव एक सेल है और एक सेल है जो गैमेट्स बनाएगा, और वो गैमेट 2 बनेगा उसमें बाद में। तो 3 सेल्स एक्चुअली रियलिटी में पोलन में होता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होगा, लेकिन सेल्स तो एक नहीं है, मोर देन 1 है। याद हो आगे। अब द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस कहाँ पे? इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम नहीं तो स्पोरेंजियम है स्पोर्स बनाने के लिए, और पोलन क्या है? स्पोर है। तो कहाँ तैयार होगा? स्पोरेंजियम में तैयार होगा। पहले क्या होता है? मदर सेल मियोसिस करेगी और स्पोर्स बना देगी। अब स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे, अपना सेल बढ़ाएंगे, तो 2 या 3 सेल वाले बन जाएंगे। ये सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा? ये स्पोरेंजियम में होगा। और ये स्पोरेंजियम कैसा है? छोटा साइज का स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, प्लूरल है इसलिए एक तो हम होगा नहीं, बहुत सारे होंगे स्पोरेंजिया, तो इसलिए स्पोरेंजिया कह रहे हैं। स्पोरेंजियम्स का स्पोरेंजियम्स नहीं कहते, स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। अब मेल तो स्पोर्स के बारे में हम लोग सीख गए, जानकारी हासिल, सीखा नहीं, जान। अब हम देखते हैं कि फीमेल के बारे में क्या कहूँ, फीमेल स्पोर्स। तो इसके कौन जो होंगे? मेगा स्पोरोफिल्स वाले होंगे, बड़े बड़े स्पोरोफिल्स वाले होंगे। और उसमें क्या होगा? इसमें ओव्यूल्स तैयार होंगे, यानी कि इसको मेगा स्पोरेंजिया होगा। ये इसको हम लोग मैक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं, इसको मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। मैक्रो, मेगा, मैक्रो सब बड़ा के लिए यूज होता है। तो मेगा स्पोरेंजिया जो होगा उसको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो कोई नुकसान नहीं होता, बुक में दिया हुआ है तो मेरी मजबूरी है। तो इसको हम लोग फीमेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे। तो फीमेल जो स्ट्रॉबेरी यानी कौन है? यानी कि जो स्पोरेंजियम वो बड़े साइज का क्या तैयार करते हैं? स्पोर्स तैयार करते हैं। वो क्या होते हैं? वो बाद में जाके ओव्यूल्स बनते हैं, वही तो बोलते हैं। उसके जो गैमेट्स हैं, किसके? फीमेल गैमेट्स, तो वो साइज के बड़े होते हैं। पोलन वाले साइज छोटे होते हैं, पोलन के साइज छोटे होते हैं, इनके साइज बड़े होते हैं। चूंकि ये बड़े साइज के स्पोर्स तैयार करते हैं, इनको हम मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, या मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं मेगास्पोर जो है, देखिए मैं मेगास्पोर मदर सेल, ये मदर सेल मैं बार बार समझा रहा हूँ ना आपको। मदर सेल जो होगी वो क्या होगी? 2n नंबर होगी। स्पोर की मदर सेल होगी जिससे स्पोर बनेगा, वो कभी n नहीं होती है, वो हमेशा 2n होती है। वो मियोसिस करती है, n वाले सेल्स बनाती है, और वो डेवलप होते हैं स्पोर्स में। अब देखिए ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कहाँ से आती है? तो न्यूसेलस पढ़ेगा, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, न्यूसेलस बारे में जाने वहाँ पे आएगा वही। तो ये सेल कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, जिसको कि हम न्यूसेलस कहते हैं। फूड पैक्ड सेल्स होता है, तो उसमें से कुछ सेल नहीं, केवल एक सेल उसमें से काम बोलता है मैं करूँगा काम। क्या काम करूँगा? वो मैं मदर बनूंगा, मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगी। अब न्यूसेलस जो है वो तो प्रोटेक्टेड है, न्यूसेलस के ऊपर टेगुमेंट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से, फिगर्स भी है हमारे क्लास में, तो ये अच्छी तरह से हम समझा पाएंगे। तो उसके इन्वेलप होते, वहाँ पे टेगुमेंट कहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, वहाँ पे इंटेगुमेंट कहते हैं। तो ये कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, माने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर, मेरा मतलब कि आपका
यूसेलस का हिस्सा और ये जो एक मदर स्पोरेंजिया, दोनों मिलाकर ये बनाते हैं ओव्यूल। ठीक है, क्या बना है? ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ रहेंगे? मेगास्पोरोफिल्स पर ही तो होंगे, है? और ये क्लस्टर करके बनाते हैं क्या? फीमेल कोन्स, राइट? मैक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं फीमेल कोन्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है कैसे करती है काम, बताएंगे हम। तो याद रखिएगा, मियोसिस जब मैं कहता हूँ ना, चूंकि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, सेल डिवीजन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? क्लास 11 में ही सेल डिवीजन है। तो मियोसिस जब होता है तो एक सेल से कितने सेल निकलते हैं? एक सेल से दो नहीं, एक बार मियोसिस होता है तो 4 सेल्स निकलते हैं। वो हम जानेंगे क्यों, क्योंकि एक बार उसमें रिडक्शन होता है। ए बी को कर लीजिए, एक फर्स्ट पार्ट जो है उसका, उसमें मियोसिस होगा, रिडक्शन होगा, और सेकंड पार्ट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, उसका इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो 2 बने रिडक्शन के चलते, वो एन हो गए। और अब ये दोनों माइटोसिस करेंगे तो एन 2 निकालेंगे तो 4 टोटल सेल्स निकलते हैं। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली ही डिवाइड होती है और बनाती है क्या? 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब इसमें से एक मेगास्पोर, ठीक है ना, जो कि स्पोरेंजियम में है, मेगास्पोरेंजियम जो रहेगा, सब तीनों है उसमें डीजेनरेट हो जाता है। एक्चुअली डीजेनरेट में से खत्म हो जाते हैं, एक जो है उसमें जिंदा रह जाता है। वो डेवलप धीरे धीरे करने लगता है, अपने को डेवलप करके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बना, मल्टी सेलुलर बना देता है। अब वो एन वाला एक सेल है, एन क्रोमोसोम नंबर वाला। अब वो क्या होता है? अब माइटोसिस करते जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो मल्टी सेलुलर हो जाता है वो, क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके पास क्या हो सकता है? 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया या सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं। इसके पास में 2 या 2 से ज्यादा सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इसके पास में ये जो फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर बना, पहले स्पोर से वो डेवलप हुआ, मल्टी सेलुलर बना, लेकिन एन ही है तो वो आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया बना। या आर्चिगोनिया इसलिए कहेंगे कि एक नहीं बन रहा है, ठीक है? 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड, ये रिटेन रहता है, मेगास्पोरेंजियम में ही रह जाता है। तो ये था फीमेल स्पोर्स के बारे में हमारा एक परिचय। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में। यही एक्चुअली लास्ट इसका इंफॉर्मेशन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, रिलीज हो जाए कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजियम से। स्पोर जिसमें थे, थैली को कर लीजिए, कोन या थैला कोन कुछ भी है, उसमें रखा हुआ, चूंगा में रखा हुआ था, वहां से मान लीजिए वो निकल गया। क्या निकल गया? स्पोर्स निकल गए। स्पोर्स किस फॉर्म में निकलेंगे? पोलन ग्रेन्स के रूप में निकलेंगे। ये मल्टी सेलुलर एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स है उसमें। तो ये निकला, ठीक है? अब जाएगा कैसे वो आर्चिगोनियम के पास में? तो उसके लिए जैसे हम लोग देख रहे थे टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, ये जो एंथेरोडिजॉइड्स जो थे मेल गैमेट्स, उनको वाटर लगता था स्विम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है? एयर करंट इनको उड़ा कर लेके जाता है और ये जाके ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स में जो मेगास्पोरोफिल्स में पाए जाएंगे, वहां पे जाके ये बैठ जाते हैं कॉन्टैक्ट में। अब एक बार बैठ जाते हैं तो पोलन ट्यूब निकलते हैं वहां से। पोलन ट्यूब मैंने बताया था ना, सेल्स है भीतर में। तो एक सेल गैमेट, 2 सेल गैमेट, तो 2 गैमेट्स होते हैं एक्चुअली जो चलते हैं, और एक तो होता है जो वेजिटेटिव होता है। तो 3 गैमेट न्यूक्लियाई होते हैं, समझ लीजिए। तो इसमें क्या, मेल गैमेट्स को लेकर वो ये ट्यूब आगे बढ़ता है। कहाँ? आर्चिगोनिया की तरफ है, ओव्यूल्स के भीतर में जो आर्चिगोनिया है, वो क्या करता है? यहाँ पे आके अपना माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम के पास में आकर अपने गैमेट्स को रिलीज कर देता है। कौन? पोलन ट्यूब। पोलन खुद, पोलन ग्रेन खुद गैमेट नहीं, गैमेट कैरियर, उसके भीतर गैमेट है, वो लेके जाता है। देखिए, फ्लावर प्लांट में जानते स्टिग्मा होता है, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन बैठ जाता है। अब वो धीरे धीरे अपना ट्यूब ऐसे ग्रो करना शुरू करता है, और उसी से गैमेट जो है, मेल गैमेट फ्लो चलना शुरू करता है
और पहुंचता है माइक्रोफाइल में, जहाँ भी वो जाके फ्यूज करेगा ओव्यूल से। ठीक है, ये सिस्टम। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है, माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया में आके वो अपना पोलन ट्यूब जो है डिस्चार्ज कर देता है, क्या चीज को, आपके मेल गैमेट्स को, और ये मेल गैमेट जाके ज्वाइन कर जाते हैं इसमें आर्चिगोनिया में, जहाँ जो कि ओव्यूल्स में। ठीक है, करने के बाद वो क्या फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट, अब मेल गैमेट एन है, फीमेल गैमेट भी एन, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। 2n अब जो बना वो जाइगोट है। क्या है, जाइगोट। पहला बार जो एक सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। अब ये माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, जाइगोट माइटोसिस करेगा। ठीक है, तो माइटोसिस करके यहाँ पे एक सेल बनाएगा, 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 ये सारे 2n 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 बनाएंगे। अब ये जो इतना सारा बन गया, इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे, अब जाइगोट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एम्ब्रायो। ठीक है, तो जाइगोट एम्ब्रायो बन गया। और इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको कवर करने के लिए, इस एम्ब्रायो को कवर करने के लिए क्या सीड्स बनते हैं, माने ओव्यूल सीड बनता है। लेकिन सीड को कवर करने के लिए कोई नहीं होता, सीड्स आर नॉट कवर्ड। कौन कवर्ड हुआ, एम्ब्रायो कवर्ड हुआ, किसके द्वारा, सीड्स के द्वारा। सीड्स क्या है एक्चुअली, ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स कवर करते हैं इसको, एम्ब्रायो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है जो जाइगोट से बना उसको कवर करते हैं। लेकिन सीड्स नेकेड है, नेकेड है तभी तो जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। नेकेड सीड्स वाले प्लांट्स को ही तो जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो ये था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर चले आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, क्या, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए, ये असर्शन ए है, और द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। और ये 2023 का ऐसा बताया था मैं पिछली क्लास में भी कि आजकल असर्शन, रीजनिंग या फिर मैचिंग द टेबल ये सारे आ रहे हैं, या दो सेंटेंस देंगे इसमें कौन सा राइट है, दोनों राइट है कि सिंगल एक राइट, कोई ऑप्शनल है या दोनों रॉन्ग है, बताइए, ऐसी चॉइस दे देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, इसलिए मॉक टेस्ट दीजिएगा तो इन पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी भी ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है, इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पोरेंजियम, एंड कौन सा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, याद रखिए, खाली स्पोरेंजियम होने से नहीं जाएगा, एंड कैरिड बाय एयर करंट। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं बताइए आप पहले। जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन्स कहाँ से तैयार होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में तैयार होते हैं, तो बात सही है। और कौन ले जाता है उस पोलन ग्रेन को, मैं अभी कहा एयर करंट ले जाता है, तो ये तो बात मुझे सही लग रहा है। अब उसके बाद क्या है, एयर currents carrying the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। अरे उसके बाद तो pollen tube तैयार होगा ना, pollen tube तैयार होगा तब तो मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे, नहीं तो कैसे होगा। तो ये तो मेरे लिए रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम जब रिलेशन ही नहीं रह गया तो अब क्या करना, अब देख लेंगे सीधा। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला क्या कह रहा है, ए इज फॉल्स, तो पहले ही तो मेरा ये वाला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड अरे ट्रू तो वो बाद में देखेंगे, ट्रू तो है नहीं यार, ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, फिर ये भी मेरा गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये तो मेरे लिए सही हो गया क्योंकि ये मेरा फॉल्स है, ये ट्रू है, मैं पहले ही जज कर लिया था। तो ऐसे जज करने की कोशिश कीजिए, पहले ही खाली आप हाँ, कब आप यहाँ पे आइएगा जबकि आप दोनों ट्रू हो जाए। अब आपको देखना होगा ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऐसे जब दोनों ट्रू हो जाते हैं तो ये एक और ऑप्शन आ जाता है कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो सकता है, या फिर आर और ए कोई का लिंक करेंगे लेकिन दोनों बातें सही हैं, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कॉम्प्लिकेटेड दो सेक्शन होते हैं। ऐसे आपको डायरेक्टली दे दिया एक फॉल्स
ट्रू, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई झमेला नहीं है, झमेला यहीं पे होता है। ये है मेन फंडा आपका असर्शन एंड रीजनिंग का, जो कि ये फंसाता है आपको। ये ठीक हो गया आपका, तो पहले जब भी जो ट्रू तो हो जाए तो सतर्क हो जाएगा। अब उसको सोचिएगा क्या ये जो तथ्य दिया हुआ है वो क्या रिलेट है, करता है पहले वाले से। अगर करता है तो हम कौन सा लेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगर तथ्य में कोई लिंक नहीं है, दोनों तथ्य सही है, सही हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक तथ्य देता हूँ, इंसान पानी पीता है, सही। अब मैं कहता हूँ कि पानी फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है, तो तथ्य दोनों सही है, लेकिन रिलेटेड है क्या, नहीं है रिलेटेड। तो दोनों राइट है, बट बी इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चाहे आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वो समझना होगा कि तथ्य तो दोनों सही हो गए, अब उसमें रिलेशन है कि नहीं, नहीं है तो आपको नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अब चलते देखते हैं ये क्वेश्चन, ये 2022 का है। क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैंने कहा कि टेबल टाइप के या असर्शन रीजन या फिर 2 स्टेटमेंट्स दोनों राइट है या रॉन्ग है दोनों, या एक राइट है एक रॉन्ग है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको आप फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे मैच कैसे करता है। लिस्ट 1 में क्लाइमेडोमोनास है, तो हम देखेंगे क्लाइमेडोमोनास क्या है, मॉस है, टेरिडोफाइट है, एल्गे है, तो ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद साइकस देखते हैं, साइकस आज ही हमने पढ़ा, तो जिम्नोस्पर्म है, तो बी हो गया यहाँ, ठीक है। उसको सेलिजिनेला, सेलाजिनेला भी कहते हैं। तो ये जो है सी जो है ये हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइट में, और स्ट्रैगनम हम लोग पढ़े थे, पीट के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वो हम लोग मॉस के बारे में पढ़े थे। तो ये हो गया डी। तो ये जो ऑप्शन बैठ जाए, तो यहाँ पे देखिए ए क्या मेरे पास 3, तो ये कैंसिल हो गया। अब ए 3 ये तीनों है, तो अब ए में रहे कौन सा, बी में चले आते हैं। बी 4 किसके पास है, तो बी 4 इसके पास है, तो एक ही मेरा यहाँ पे चॉइस में रह जाता है। तो ये सी नंबर चॉइस हमारा राइट चॉइस है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट खोजना, मुझे क्या खोजना है, इनकरेक्ट। एक्चुअली यह नहीं दिया हुआ, ये 2020 का है, ठीक है, ये 2020 का है। तो इनकरेक्ट अबाउट, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं है, नीट का ही क्वेश्चन है। इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, इनकरेक्ट बताना है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में बताना है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, तो ये तो गलत हो गया, हमको इनकरेक्ट बताना था। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक, ये चल सकता है, मोस्ट नहीं है लेकिन तभी चल सकता है। देयर सीड इज नॉट कवर्ड चल सकता है। दे आर हेटेरोस्पोरस चल सकता है। इसमें ऑप्शन में आपको, तो ये एक्चुअली यही आंसर, राइट आंसर, हम राइट आंसर खोजेंगे ना, ए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2018 का है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पिछले बार में हम लोग इनकरेक्ट की बात कर रहे थे, इस बार हम करेक्ट खोजेंगे, ठीक है, करेक्ट खोजेंगे। तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, तो करेक्ट है। वो तो ओव्यूल्स नेकेड ही ओव्यूल्स होते हैं ना, नेकेड सीड होता है, नेकेड ओव्यूल्स होता है, यही तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये पहले वाला ही सही हो गया। बाकी आप जस्ट रीड कर सकते हैं, जैसे सेलिजिनेला इज हेटेरोस्पोरस, पर साल्विनिया इज होमोस्पोरस। साल्विनिया भी तो आपका हेटेरोस्पोरस है। उसका हॉर्सटेल्स है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, क्या है हॉर्सटेल्स, हॉर्सटेल्स आपके टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। और स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड बोथ इन साइकस एंड सिट्रस, ये अनब्रांच बोल रहे हैं, पाइनस में अनब्रांच होता है, सिट्रस एंड साइकस में तो ब्रांच होता है। ये तीनों रॉन्ग है, राइट ऑप्शन ए रह गया आपका। 2018 का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 2018 का है। क्वेश्चन क्या है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, देखिए विंग्ड जब कह रहा है तो ये कुछ एयर होना चाहिए, एयर में लोग विंग यूज करते हैं। तो एयर में हम बता दें, एयर से क्या होता है आपका, पोलन ग्रेन्स पहुंचते ट्रांसपोर्टेड होते हैं। अब वो जिम्नोस्पर्म तो आप कह दोगे, लेकिन यहाँ पे दो है, एक तो साइकस है, माइनस, ये थोड़ा सा आपको
इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। यहाँ पे फाइनेंस आंसर होगा आपका विंग पोलिंग ग्रीन्स का आंसर 2018 का है। एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चंस बुक्स जो थे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैं ये भी बता दूं 2018 तक 2018 से ही एनटीए आया है, तो वो 18 तक भी एनटीए 2-3 क्वेश्चन जो देता था प्रीवियस सिलेबस बुक से भी, यानी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ गए हैं उसको रिपीट कर। अभी भी एक एनटीए टेंडेंसी रहता है कि भले ही आपका सिलेबस बुक जो है अभी तो बहुत कड़ाई हो गई है कि नहीं सिलेबस आप दे रहे हो उसमें क्यों नहीं, तो फिर भी एनटीए आपको एक एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं हम तो दूसरे बोर्ड को भी इज्जत देते हैं, तो अगर कहीं किसी और बोर्ड में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन तो उसको भी हम डाल सकते हैं। ये हमारी परमिशेबल है हमारे लिए। लेकिन जनरली करता क्या है एनटीए कि आप अगर 15-20 साल का पूरा सॉल्व नहीं करना है, 15-20 साल का 20 साल 25 साल का नहीं करना सॉल्व, आपको करना क्या है उसमें से देखिए कोई नए इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है कि नहीं उसको एक कॉपी में लिख के रख लीजिए, वो केवल एक्स्ट्रा आप पढ़ के जाइए, तो आपका क्या होगा फुल प्रिपरेशन होगा। बुक का जो न्यू सिलेबस है वो तो आपके पास है, ओल्ड सिलेबस की कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप जरूर लिख के रख लीजिए ताकि रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले। जैसे कि 2018 का क्वेश्चन आप थोड़ी सॉल्व कर पाते अगर बुक से पढ़ के जाते तो नहीं होता, तो इसको एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर बुक में रखा हुआ है कॉपी में तो जस्ट एक बार रिवाइज करके जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होगा तो नया चीज नहीं आएगा, तो आप झट से इसको टिक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2017 का है दिल्ली का, और सेलेक्ट द मिसमैच में आपको पढ़ के समझना होगा। तो देखिए पाइनस लिखा हुआ है डायसिस, साइकस लिखा हुआ है डायसिस। अब हम लोग देखिए दोनों के बारे में पढ़े थे, हम उसी में तो आपको मैरिज और डिवोर्स सिखा रहे थे, तो एक तो उसमें गलत है, दोनों में से एक यहीं पे मिल जाएगा आपको, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है एक तरह से समझिए। तो आज क्यों डिस्कशन हुआ है तो मैं बता दूं पाइनस के बारे में मैंने कहा था कि ये मोनोशियस है, क्या है ये मोनोशियस। डायोसिस मोनोशियस में यूज किया था, भले वहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिए जब भी दो सेक्स ये जो है एक साथ में एक प्लांट में होंगे उसको हम मोनोशियस कहेंगे, और अलग अलग सेपरेट प्लांट्स में पाए जाते हैं तो उसको हम डायोसिस कहेंगे। तो डायोसिस तो सही है, लेकिन मिसमैच पूछा था ये सही हो जाता है। बाकी आप देख सकते सही होना चाहिए। सेल्विनिया देखिए आपका क्या है, हेट्रोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, दिया हुआ सही ढंग से, कुछ करना नहीं है, बस आप अगर सही आंसर चाहते जस्ट टिक कर दीजिए, बाकी देखने की क्या जरूरत है। हाँ ये याद रखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी बुरी बात है, आपने झट से देखा कर दिया बाद देखो कि नहीं वो शायद जनरली लिखा हुआ है, नॉट ऑलवेज समटाइम्स लिखा हुआ है, वो आप ध्यान नहीं दिया उसके चलते आपने कर दिया और देखा उससे बेटर एक ऑप्शन है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आप मार्क्स लूज करने वाले हैं, -1 हो जाएगा ना। इसलिए रीड तो आप सब करोगे, हाँ मार्क करो कहाँ, पहले पेपर में करो, बबलिंग थोड़ी करो पहले कि सीधा बबलिंग करेंगे। चॉइस पहले देख के मार्क कीजिए, जज कीजिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 का है। क्या कह रहा है कि कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए कॉनिफर्स के 3 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे। एक था क्या, नीडल शेप लीव्स, दूसरा था थिक क्यूटिकल, तीसरा था संकन स्टोमाटा। मैं एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ, अब उसमें से तीनों से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे होगा, आप उसे टिक कर दोगे। लेकिन इसमें क्या है, तो पहले वाले में देखिए लिखा हुआ है थिक क्यूटिकल, बस खत्म, और कुछ करना नहीं है। अब कहोगे सर क्या, हाँ रीड तो करोगे, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स कुछ है ही नहीं, ब्रॉड हार्डी लीव्स, ब्रॉड थोड़ी होता है, नीडल शेप मैंने कहा। सुपरफिशियल स्टोमाटा वो उल्टा लिख रहे हैं, सुपरफिशियली संकन स्टोमाटा। देखिए तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये 3 इन्फॉर्मेशन है, ये सही फॉर्म में, ये रॉन्ग फॉर्म में दिया, इन्फॉर्मेशन तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको सही इन्फॉर्मेशन को ठीक से जानना पड़ेगा। अब देखते हैं ये नया क्वेश्चन, ये है 2016 का ही है। तो ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट। ये हमेशा गोल कर लीजिएगा अपने पेपर में, करेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, राइट कह रहा है, ये आप गोल कीजिएगा। पेन आपके पास रहेगा उसको गोल कीजिए, नहीं तो हमेशा बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, जानते हैं आंसर लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं ठीक से पढ़ा हुआ रहता है। जल्दीबाजी में वो लोग सोचते हैं नंबर लाना है, नंबर होना नहीं है, लाना है, थोड़ा सा सब्र तो कीजिए।
तो यहाँ पे क्या क्या है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, गलत बात है। उसके स्पोर्स दो टाइप के लिए होते हैं, छोटा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, फीमेल का मेल का माइक्रोस्पोर, तो वो हमेशा हेटेरोस्पोरस होता है, कभी भी वो होमोस्पोरस नहीं होता है। साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस आर जिम्नो, देखिए जिंक को मैंने कहा एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन मैंने फिगर में दिखाया। साल्विनिया तो आपका टेरिडोफाइट है, तो पाइनस और ये तो है लेकिन ये तो गलत हो गया। थर्ड हम पढ़ते हैं सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, देखिए मैंने इसको एकदम स्टार्टिंग में ही लिखा है, सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, तो ये सही हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, एडेप्टेड है उससे तो एग्जांपल हम कॉनिफर्स का भी देखें। ये 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज, देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है कि रीड करते हैं, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूसफुल, मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको शायद ये अभी ध्यान में नहीं होगा, तो इसको कोई बात नहीं, इसको हम क्वेश्चन मार्क में रख देते हैं। बाकी तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको तरीका सिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ क्या है, जिम्नोस्पर्म, तो ये तो बात ठीक है। उसके बाद है ब्राउन algae have chlorophyll A, C and picoxanthin, ये भी सही है। आर्चिगोनिया फाउंड, आर्चिगोनिया तो ब्रायोफाइटा में बात किए थे, टेरिडोफाइटा में बात किए थे, अब जिम्नोस्पर्म में तो बात हो ही रहा है, तो ये भी सही है। तो रॉन्ग आंसर तो ऑप्शन भी ऐसे संदेह में थे हम, तो ये बाइफ्लैजिलेट होता है कि नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, म्यूकर का, तो ये आंसर मैंने एक तरह से रॉन्ग है, तो यही आपका राइट चॉइस होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाकी तीन क्वेश्चंस देखें, रिलेट करें उनको, समझें और फिर आपको आंसर फोर्थ और अपने आप पता चलेगा गलत है ऐसे ही। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2013 का है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच फॉलोज देम। तो ये हमको सब पढ़ने हैं और फिर क्या ये स्टेटमेंट क्या पढ़ना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट खोजने हैं। तो मैं करेक्ट वाला को टिक करूंगा और फिर यहाँ पे चॉइस में जो दिया उसको लिखूंगा। तो देखो पहला है इन लिवरोड्स, मोजेस एंड फर्न गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, तो ये देखिए यहाँ तक तो लिवरोड्स एंड मोजेस तो ये दोनों हो गए ब्रायोफाइट्स, तो इसमें तो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ ही होता है गैमेटोफाइटिक, और फर्न्स में भले ही डोमिनेंट नहीं होता है लेकिन वो फ्री लिविंग होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, स्मॉल होता है, लेकिन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक भी होता है, अपना कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये बात सही होगी। सेकंड, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म तो हेटेरोस्पोरस है, साल्विनियन और एग्जांपल पढ़े थे ना कि वो हेटेरोस्पोरस, तो सम फर्न्स तो हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये भी सही हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड अल्ब्यूबो और ऊगैमस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें, हाँ होता है, तो ये भी सही हो गया। उसका डी देखें, द स्पोरोफाइट इन लिवरोड्स, लिवरोड्स इज मोर इलैबोरेट देन मोजेस, उल्टा बोल दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था इन मोजेस इज मोर इलैबोरेट देन लिवरोड्स, यहाँ पे ऐसे होते, ये रॉन्ग हो गया मेरा। बोथ पाइनस एंड मार्कांशिया डायोसिस, पाइनस सॉरी डायोसिस है तो मोनोशियस अभी पढ़े हम लोग, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारे कितने राइट हो गए, 3 राइट हो गए, तो ये डी ऑप्शन मेरा सही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तो 2013 का है, इसमें लिख रहा है कि बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स के बारे में तो पढ़े नहीं है, फिर भी देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कहते हैं, ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ पे लीफ है, स्टेम है, रूट है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में कहीं मिलता है साइनोबैक्टीरिया किसी के, तो इस सिलोसिटम के बारे में तो नहीं जानते हैं, पाइनस के बारे में तो माइकोरिजा सुने हैं, लेकिन कोई ऐसे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, हाँ इसके बारे में सुना है कि छोटे छोटे रूट्स होते हैं और उसमें जो है साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाता है, किसका,
साइकस करते हैं। ये हमारा चॉइस राइट आंसर हो गया ये हमारा। तो लगभग समझिए कि जिम्नोस्पर्म्स के हमारे जितने क्वेश्चन है नीट में आए हुए वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं छोटा सा जो एक इंट्रोडक्शन कही या समराइज्ड इंफॉर्मेशन है एंजियोस्पर्म के बारे में क्लास 11 में, बस यही इतना ही आपको जानना है। 11 इसका मतलब एंजियोस्पर्म खत्म नहीं होता है, एंजियोस्पर्म शुरू होता है यहाँ। आप तो दोगे एग्जाम तो आप 11 12 दोनों सिलेबस का दोगे, तो यहाँ पे 11 में आप 11 के एग्जाम दोगे तो बहुत खुश रहोगे, लेकिन नीट दोगे या बोर्ड में जब जाओगे तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम का मेन जो दारोमदार है वो एंजियोस्पर्म से ही है। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और देखिए बहुत छोटे से बड़े साइज के हर रेंज में पाए जाते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट जो प्लांट है वर्ल्ड का उल्फिया वो एंजियोस्पर्म ही है। और यूकैलिप्टस तो 100 मीटर्स की लेंथ के हो सकते हैं, बड़े बड़े इतने होते हैं। तो यानी कि इसका रेंज ऑफ साइज जो देखेंगे आप, रेंज ऑफ साइज बहुत ज्यादा है। क्या साइज क्या है? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉल ट्रीज दोनों मिलता है आपको। स्मॉलेस्ट तो आपको देखने मिल ही गया। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट बताइए या स्मॉलेस्ट प्लांट बताइए, अब एल्गी को मत ले लीजिएगा कि इससे हम फ्लावरिंग प्लांट्स में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एल्गी इससे छोटा है, एल्गी तो छोटा है तो उसको नहीं ले सकते हम। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट सबसे छोटा जो प्लांट है उसका नाम है ओल्फिया। और बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पूछा जाए तो आप दोगे यूकैलिप्टस। तो ये था इसका रेंज। अब पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स वहां पे तैयार हुए थे ना, अभी कुछ देर पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन के लिए ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स लगे थे। ये हमारे गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर थे किसके? जिम्नोस्पर्म्स के। तो ये एंजियोस्पर्म्स के भी है, लेकिन इनका क्या है, ये डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के भीतर, इसका नाम है क्या? फ्लावर्स। तो देखिए उनको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, कवर मिल रही है। तो ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और सीड्स भी इसके प्रोटेक्टेड होते हैं। वो इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट बनता है उसके भीतर सीड्स होते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट कवरिंग कह सकते हो। और फ्लावर कवर करता है आपके किसको? ओव्यूल्स को एंड पोलन ग्रेन्स को। वहाँ पे पोलन ग्रेन्स की बात नहीं कही गई थी, वहाँ पे ओव्यूल्स की बात कही गई और सीड्स की बात कही गई। जिम्नोस्पर्म में वो दोनों नेकेड थे, अनप्रोटेक्टेड थे। यहाँ पे ओव्यूल्स एंड सीड्स दोनों प्रोटेक्टेड हैं। ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। मैंने कहने मतलब मैं बताया ना कि ये मैक्सिमम आपको पाए जाते हैं और अलग अलग हैबिटेट में, डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। वाटर में मिल सकते हैं आपको, रॉकी जगह पे, सैंडी जगह पे, सलाइन जगह पे मिल सकते हैं। लैंड पर तो सिंपल लैंड पर, फर्टाइल लैंड पर तो मिलेंगे ही। तो ये कहीं भी आप डाइवर्स इनका जो है हैबिटेट्स हैं, ये कहीं भी अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, तो कुछ वहाँ पे अडेप्ट हो गए, कहीं ये अडेप्ट कर गए, इस तरह से होता है इनका। ये था आपका एंजियोस्पर्म्स के बारे में। लेकिन हम लोग थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हमको ये क्या देते हैं, हमें क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हमको फूड देते हैं, फोडर, एनिमल के फूड, वो हम फोडर कहते हैं, चारा जिसको कहते हैं। गाय भैंस को चारा खिलाया जाता है ना, तो वो जो बनता है चारा वो आता है, ये उसी को फोडर कहते हैं। तो फोडर फूड एनिमल्स का हो गया, और फूड का मतलब ह्यूमन्स का फूड। और फ्यूल, उसको हम उसकी लकड़ी को जलाते हैं तो फ्यूल बनता है। बाद कभी कभी होता है प्लांट बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स दब के रह जाते हैं, कोल में फिर वही फ्यूल है, पेट्रोलियम भी बन जाता है। और मेडिसिन बहुत सारे आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे नीम है, हल्दी है, उसके बाद आपका तुलसी है, आप तो जानते हैं सब नाम। ये सारे के सारे तो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आते हैं। ये कौन से? एंजियोस्पर्म्स है। और कमर्शियली बाकी काम में भी लगते हैं, जैसे आप लकड़ी का क्या बनाते हो, बोर्ड बनाते हो, और भी कुछ बनाते हो, बॉल, कुर्सी, टेबल, घर को छावने के लिए लगाते हो। तो ये सारे काम में लगता है, इसके लकड़ियों को हम यूज करते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स बहुत हमारे काम के हो गए ना। और एंजियोस्पर्म्स का ये जो पार्ट है, दो क्लासेस इसके कितने हैं? एंजियोस्पर्म्स के दो क्लासेस हैं, एक है डाइकोटिलीडन्स और दूसरे है मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स का मतलब होता है उनका जो सीड होता है, सीड में
आपके एक्चुअली एंजियो, मैं तो चला जा रहा हूँ बार बार क्लास 12 में, पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़िए तो आप एंजियोस्पर्म ही पढ़िए क्लास 11 में भी। ये जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट की बात हो रही है क्लास 11 में ही हम पढ़ेंगे। तो उसमें डाइकॉट होता है कि अगर सीड में एक ही कॉटलिडन है तो उसको मोनोकॉट कहेंगे, ठीक है। और अगर सीड में एक नहीं दो, अगर ये है सीड में दो कॉटलिडन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकॉट। जैसे डाइकॉट का एग्जाम्पल, चना आप देखिए, चना को भिगो दीजिए और तब देखिए ऐसे मसलिए तो उसका छिलका जो है हट जाए, सीड कोट हट जाएगा। अब देखिए दो टुकड़े उसके दिखेंगे, एक्चुअली दो टुकड़ा तो आपने नहीं तोड़ा, वो दो कॉटलिडन्स है। उसी तरह से कभी आप आम तो चूसे हो लेकिन ये नहीं जानते हो कि आम क्या है। आम का आप असल में जो हड्डी जो गुठली होता है, गुठली को तोड़ोगे तो उसमें कॉटलिडन दिखेगा और दिखेगा दो है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल इसके लिए मोनोकॉट के, तो मेज का देखिए, मेज का दाना लीजिए, कितना भी फुला दीजिए, देखिए दो टुकड़ा में नहीं निकलेगा। गेहूं का ले लीजिए, चावल का ले लीजिए, वो कितना भी आप फुला कर रख दीजिए चावल या गेहूं, वो दो ऐसे मछली का दो टुकड़ा नहीं बनता है, यानी कि उसमें दो कॉटलिडन्स नहीं है, तो वो मोनोकॉट्स हैं। और पहले दो बताया मैंने डाइकॉट्स बताया। तो ये डाइकॉट मोनोकॉट सब हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म एक्चुअली जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अब ये आपके एनसीईआरटी के फिगर्स है। ये एक डाइकॉट प्लांट देखिए फ्लावरिंग पॉट में रखा हुआ है और डाइकॉट देखिए फ्लावर्स आपको दिख रहे, फ्लावरिंग प्लांट है। और ये है मोनोकॉट। ग्रास फैमिली के जितने मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो आपके मोनोकॉट होते हैं। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए ग्रास फैमिली में, कुछ ग्रास फैमिली का मतलब गेहूँ, चावल, ये सब ग्रास फैमिली में गिने जाते हैं। बैम्बू भी ग्रास फैमिली का ही हिस्सा है, भले ही उतना बड़ा पेड़ जैसा दिखता है। तो ये ग्रास फैमिली हम कह रहे हैं कि मतलब एक फैमिली का नाम है, ग्रुप का। तो ये मोनोकॉटिलिडनस होते हैं। देखिए ग्रास जैसा दिख रहा है, ग्रास जैसा है। और ये देखिए फ्लावरिंग ऐसे पॉट में हम किए हैं, ये डाइकॉट है। ये दो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी कहा कि मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, भले ही हमारे न्यू सिलेबस बुक से निकाल दिया गया है, मैं आपको एक कम से कम ब्रीफ उसका एक एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है आपको क्लियर हो सके। देखिए प्लांट्स जो है जो लोअर स्टेज में होते हैं, अनडेवलप्ड, लेस डेवलप्ड होते हैं, algae हो गए, फैट्स हो गए, तो ये लोग ज़्यादातर गैमेटोफाइटिक के फॉर्म में रहना चाहते हैं ज़्यादा लाइफ स्पैन में, और ये स्पोरोफाइटिक कम होते हैं। गैमेटोफाइटिक जो लाइफ होता है उनमें सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है n होता है, स्पोरोफाइटिक में 2n होता है। जैसे जैसे ये लोग एडवांस बनते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स के रूप में जाते हैं, तब इनका स्पोरोफाइटिक बॉडी मेन बॉडी हो जाता है और गैमेटोफाइटिक बॉडी इनकॉन्स्पिक्यूअस या शॉर्ट लिव्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उनका नाम पड़ता है लाइफ स्पैन का। जो ज़्यादा गैमेटोफाइटिक फॉर्म में रहेगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक माने हैप्लॉइड फॉर्म में, हमारे n वाले फेज में ज़्यादा रहते हैं। अगर वो ज़्यादा आपके स्पोरोफाइटिक फॉर्म में रहते हैं तो 2n वाले फॉर्म में रहेंगे, उनको कहेंगे हम क्या, डिप्लॉन्टिक। और अगर दोनों ऑलमोस्ट बराबरी के 50-60 में 60-40 या 50-50 तक एकदम होता नहीं, तो उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे। दोनों उसके ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस वाले फेज हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक में देखिए कि यहाँ पे स्पोर्स जो है वो हम बताया था ना कि स्पोरोफाइट्स स्पोर्स तैयार करते हैं। स्पोरोफाइट्स स्पोर्स तैयार करते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में जो सेल्स होते हैं, जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं 2n होते हैं, लेकिन वो मियोसिस करके स्पोर्स जो बनाते हैं वो n बनाते हैं। अब n स्पोर्स गैमेटोफाइट बॉडी बनाता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बनाता है, वहाँ से गैमेटोजेनेसिस होती है और एक तरह से उसके मेल एंड फीमेल के गैमेट्स बनते हैं। और फिर क्या होती है, सिंगैमीस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जाइगोट बनता है 2n का। ये जो स्पैन है 2n वाला, जाइगोट तुरंत क्या करता है, मियोसिस होप करके स्पोर्स बना देता है। तो ये जो स्पैन है पकड़ लीजिए 20% लाइफ का है और 80% ये है। तो इसका मेन लाइफ क्या है, हैप्लॉन्टिक है। तो इसको इस टाइप की प्लांट्स को कहेंगे ये लोग हैप्लॉन्टिक प्लांट्स हैं। उसका एकदम विपरीत हायर प्लांट में क्या देखते हैं कि इसके
स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट माने जिसमें स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरोफिल्स होंगे, वो 2n होता है और वो आपका स्पोर बनाता है, फिर गैमेटोजेनेसिस होती है और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे n गैमेट्स बनते हैं, n क्रोमोसोम का सिनगैमी के बाद में ये क्या करते 2n बनाते हैं जाइगोट, और ये पूरा देखिए 80% यहाँ पे ये 2n के फॉर्म में रहते हैं। तो ये इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग डिप्लॉन्टिक कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें स्पोरोफाइट तो है और उसने मियोसिस किया, फिर यहाँ पे हमारे आपका ये हुआ स्पोर्स बना, एंड स्पोर्स, और फिर गैमेटोफाइट बन के गैमेटोजेनेसिस करके सिनगैमी करते हैं, 2n वाले जाइगोट बनाते हैं और फिर स्पोरोफाइट बन जाता है। इसमें देखिए दोनों लगभग बराबर है, ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहलाते हैं इस तरह के प्लांट्स। अब हम इसी को जस्ट यहाँ पे आपको समझा देंगे कि जब नो फ्री लिविंग, देखिए लोअर प्लांट्स में नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक फाइट्स होता है, माने रिप्रेजेंटेड इनका केवल एक सेल होता है, खाली जाएगा हुआ और तुरंत वो क्या करेगा, मियोसिस करके स्पोर्स बना देगा। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और गैमेटोफाइट बनाते हैं जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है एल्गे का वॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड क्लाइमेडोमोनस। अब इससे आप खुश मत हो जाइए कि जितने सारे एल्गे हैं वो यहाँ पे आ गया, नहीं ये गलत है, मैं बताऊँ क्यों गलत है। अब चले आता हूँ मैं स्पोरोफाइटिक, क्योंकि एल्गे एक विक्षिप्त रूप से अलग अलग टाइप की लाइफ में होते हैं, ये तो ये हैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल में आ गए। अब देखिए स्पोरोफाइटिक फेज में डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होगा, कौन, स्पोरोफाइटिक होगा। गैमेटोफाइटिक जो होगा सिंगल टू फ्यू हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो इसमें देखिए फ्यूकस, फ्यूकस क्या है, एल्गे है, तो फ्यूकस है रेड उसी से दिया हुआ। जनरली आप देखोगे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है डोमिनेंट फेज होता है, ये है आपका स्पोरोफाइटिक फेज वाला, यानी कि ये एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स का ये एग्जांपल ये यहाँ पे है। और इसमें जो है जो गैमेटोफाइट ऑफ फ्यूज बताया सिंगल टू फ्यूज सेल होते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया। याद रखिए एल्गे का एक फ्यूकस इसमें आता है, ये हमेशा एक्सेप्शन से ज़्यादा। आप कहोगे सर ये तो नहीं है सिलेबस में, फिर आएगा कैसे? अरे पिछले कुछ सालों में तो आया था क्वेश्चन, वो तो रिपीट हो सकते हैं, तो वो तो कॉमन सेंस है कि हमको पता है, हम देख लेंगे। नेक्स्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चार्ट में करा रहा हूँ। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट देखिए ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइडिक इसमें गैमेटोफाइट होता है जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, थाइलॉइड या इरेक्ट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है इसका शॉर्ट लिव होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है इसका शॉर्ट लिव होता है। टेरिडोफाइट के बारे में देखेंगे, ये इसका डाइप्लॉइड जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो वो सैप्रोफाइटिक हो सकता है या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। अगर ग्रीन है तो ऑटोट्रॉपिक हुआ, ग्रीन नहीं है तो सैप्रोफाइटिक होना पड़ेगा उसको। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, एक्टोकार्पस। अब कौन है एक्टोकार्पस? एक्टोकार्पस ये एग्जाम्पल तो इसमें से आ गया, ये आ गया आपका एल्गे से। तो एल्गे में देखिए पॉलीसिफोनिया, कैल, ये सारे के सारे एल्गे तीनों में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीन टाइप के आप देखिए कि उसमें दो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों हो सकता है। यहाँ पे जनरली बड़े प्लांट्स में ये वाला होता है, छोटे प्लांट्स में हम ये पकड़ के चलते हैं। यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो आपको समझना है। अब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं इनके ऊपर बेस किया हुआ उनको कर लेते हैं। देखें तो 2023 में आया था, उस समय तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक में बताया, टेरिडोफाइट्स हो या ब्रायोफाइट्स हो, उसमें अंतर है कि ब्रायोफाइट्स में आपके स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होता है, जबकि टेरिडोफाइट में आपका स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट होता है लेकिन डोमिनेंट नहीं होता है। तो ये है, लेकिन क्या है इनको दोनों मिक्स में चल रहा है ना,
इसलिए ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न के हैं। कौन? टेरिडोफाइट। तो यही राइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे सीड बेयरिंग नहीं, हैप्लॉन्टिक नहीं होते, वो तो डाइप्लॉन्टिक होते हैं। एल्गा जनरली क्या होता है? जनरली बोलते हैं, फर्स्ट में ही देखे थे, वो क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों में होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है और आपके ब्रायोफाइट्स में भी होता है। हाँ, अंतर है। आपके ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है डोमिनेंट होता है और डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट, लेकिन होता है स्पोरोफाइट। दोनों फेज उसकी लाइफ के हैं। अब किसी का 60 है, किसी का 40 है, उसी बात। यहाँ पे उल्टा है। कहाँ? टेरिडोफाइट में। वहाँ पे स्पोरोफाइटिक बॉडी मेन होता है, स्टेम, लीफ, रूट। ट्रू रूट होता है ना, स्टेम होता है, ट्रू लीव्स होते हैं, और उसके जो ये स्पोर्स बनते हैं वो जाके क्या करते हैं? वो तैयार करते हैं गैमेटोफाइटिक, जो कि बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस लिखा हुआ है, स्मॉल होते हैं, लेकिन वो ग्रीन हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो वो भी तो है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये भी है। तो मेन वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट में क्या है आपका? मेन डोमिनेंट अगर कहा जाए थोड़ा सा, तो वो है आपका स्पोरोफाइटिक वाला, और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक वाला थोड़ा सा डोमिनेंट है। तो लेकिन है दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पे लिखते हैं नहीं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। इस तरह से जज करते हैं। थोड़ा डिस्कशन कर लिया, आपको याद रहेगा हमेशा। अब देखते हैं, ये 2017 का है, आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ कि लाइव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे तो कर सकते हो आप ना, बाहर का नहीं करो, छोड़ दोगे, कोई बात नहीं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिव। देखिए, हमारे एक्सेप्शंस को बहुत ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने कहा कि जनरली जो एल्गे का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? हैप्लॉन्टिक होता है, यानी कि उसमें आपका गैमेटोफाइटिक स्टेज ज़्यादा होता है। वो जो जाइगोट बनता है तुरंत वो मियोसिस कर देता है और स्पोर्स बना देता है, माने उसका जो स्पोरोफाइटिक है बहुत छोटा है, शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉन्टिक है। लेकिन उसमें देखिए, वो तो 3 मैं बता दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस, फ्यूकस पहले आया था कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के पास में मैंने रेड कलर का फ्यूकस लिखा था। फ्यूकस क्या था? डिप्लॉन्टिक, सेकेंड वाला। एक्टोकार्पस मैंने लास्ट में लिखा था, केल्प्स एक्टोकार्पस, वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये मैं सीधा वहाँ से चूंकि डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तुरंत पढ़ा है, इसलिए मैं चॉइस में बता दिया। वैसे आप बहुत पढ़े, बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सब पढ़ के सोचना पड़ेगा, फिर ये आंसर आएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखते हैं क्या है। तो जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस क्या है? देखिए, ऐसे सर्कल लिखा था आपने, इंडिक का आपने, और ऐसे क्या हुआ था, यहाँ पे जाइगोट लिखा हुआ था, याद होगा, और लिखा हुआ T2 है। तुरंत वो क्या करता है? मियोसिस करता है, ठीक है? और क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स कैसे होते हैं? एंड होते हैं। तो ये जो छोटा सा पीरियड है, बस उतना ही तक कि वो हैप्लॉन्टिक में होता है, यानी कि गैमेटोफाइट। और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स हैप्लॉन्टिक होता है, माने ये हो गया हैप्लॉन्टिक। क्रोमोसोम नंबर n वाले जो है ज़्यादा फेज ऑफ लाइफ में है। 2n वाला जो है कौन सा? स्पोरोफाइट। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। तो अब इसमें क्या है? जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस जाइगोट कौन कर रहा है? हैप्लॉन्टिक वाले पार्टिकल कर रहे हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? उसमें तो हम एल्गे का ही एग्जाम्पल दिए थे। अब देखिए इसमें कौन सा है? फ्यूकस तो नहीं हो सकता। फ्यूकस देखिए, फ्यूकस में आप मैंने दिखाया था कि वो तो मीन के सामने चला गया था, एंजियोस्पर्म्स है। यहाँ पे देखिए सिंपल वाला जो है क्लाइमेट हार्मोनस, ये एग्जाम्पल में था। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए स्लाइड फिर से बैक करके, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके खत्म किया हमने चैप्टर को, प्लांट किंगडम को। अगला चैप्टर आप जानते हो क्या होगा? एनिमल किंगडम होगा। तो बच्चों, आज प्लांट किंगडम समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर से, एनिमल किंगडम शुरू करेंगे वहाँ पे। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।
ये मत भूलिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और थैंक यू हमेशा हमें मेरी तरफ से आपके लिए है, क्योंकि आप लोग ही हमको उत्साह दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने का। आप लोग भी बढ़ रहे हैं आगे, हम भी बढ़ रहे हैं आगे, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के लिए अच्छी बात है। हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो याद रखिएगा कि डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एक्चुअली डेस्टिनी जीत सिंसियरली आपकी कामयाबी की कोशिश कर रहा है और आप कामयाब भी होंगे। थैंक यू।